आइए हम मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में से आज के वचन को पढ़ते हैं। कि परमेश्वर के वचन रोमियो 10 अध्याय उसकी 17 आयत में लिखा है कि विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है, विश्वास द्वारा छुटकारा। आज आप इस वचन के द्वारा समझेंगे कि फेथ करने से, विश्वास करने से आपकी जिंदगी में डिलीवरेंस कैसे आती है, छुटकारा कैसे आता है। जिस तरह परमेश्वर के वचन रोमियो 10 उसकी 17 आयत में लिखा है कि विश्वास सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के वचन से होता है। परमेश्वर के दास आज के इस वचन के द्वारा हमें बताते हैं कि मेरे प्रियो, कैन और हाबिल दोनों भाई थे और वह दोनों परमेश्वर के आगे अपनी भेंट लेकर गए। हाबिल की भेंट को तो परमेश्वर ने स्वीकार किया, पर कैन की भेंट को परमेश्वर ने स्वीकार नहीं किया। परमेश्वर ने कैन से कहा कि अगर तू भी अपने भाई की तरह विश्वास के साथ अपनी भेंट को मेरे सामने लेकर आए तो मैं तेरी भेंट को क्यों स्वीकार नहीं करूंगा, क्योंकि कैन ने जो भेंट चढ़ाई थी वो परमेश्वर के अनुसार ठीक नहीं थी। इसका मतलब यह है कि कैन और हाबिल ने वचन को सुना था और वो दोनों वचन को जानते थे कि परमेश्वर के सामने किस तरह की भेंट लेकर जानी चाहिए। उन्हें पता था कि कौन सी भेंट परमेश्वर के आगे कब और कैसे लेकर जानी है। इसका मतलब यह है कि हाबिल ने वचन को सुनकर पूरा किया, पर कैन ने वचन को सुनकर पूरा नहीं किया। यह वचन बहुत ही आपकी लाइफ में काम करेगा। बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने हवा के लिए भविष्यवाणी की थी कि तेरा वंश शैतान के सिर को कुचलेगा। अगर आप बाइबल को ध्यान से पढ़ें तो लिखा है कि जब भी हवा का बच्चा पैदा होता था तो वो हर समय बोलती थी कि मैंने यहोवा की सहायता से एक पुरुष को पाया है। वो ऐसा इसलिए बोलती थी क्योंकि उसको लगता था कि शायद ये वही बच्चा है जो शैतान के सिर को कुचलेगा और मुझे शर्मिंदगी से छुड़ाकर परमेश्वर के करीब लेकर जाएगा। जब हम बाइबल में मूसा के बारे में पढ़ते हैं तो लिखा है कि जब मूसा का जन्म हुआ तो उस समय लड़कों को पैदा करना आसान नहीं था, क्योंकि उस समय जो मिस्र का राजा था इजरायली औरतों के लड़कों को मरवा देता था। मूसा की मां ने उस भविष्यवाणी पर विश्वास किया जो परमेश्वर ने आदम और हवा के समय की थी कि तेरा वंश शैतान के सिर को कुचलेगा। मूसा की मां ने विश्वास के कारण ही मूसा को 3 महीने तक छुपा कर रखा और परमेश्वर ने उसी मूसा के द्वारा पूरी इजरायली जाति को छुड़ाकर आजाद किया। परमेश्वर के दास कहते हैं, मेरे प्रियो, क्या आपको पता है कि मैं क्यों सप्ताह में 2 बार संगति करता हूं? क्योंकि वचन कहता है कि विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन के द्वारा होता है। वीरवार और रविवार को आप परमेश्वर के वचन को सुनकर अपने विश्वास को बनाकर रखते हैं और वही विश्वास आपके छुटकारे को पैदा करता है। आपका नाम जॉन, पीटर रखने से आप विश्वासी नहीं बनते, आपको परमेश्वर पर विश्वास रखना पड़ता है। यही विश्वास आपको बीमारी और बंदरों से आजाद करता है। याद रखें, अगर आप परमेश्वर पर अपना विश्वास रखेंगे और उसके वचनों में बने रहेंगे तो परमेश्वर आपको ऊंचा करेगा और आपके विश्वास को मजबूत करेगा, जिसके द्वारा आप आत्मिक मसीह बन पाएंगे। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीषित करे। सब कहें आमीन। आमीन। अपने हाथों को उठाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे, अंगीकार करेंगे कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान मैं आपका धन्यवाद करता हूँ आपकी पवित्र हजूरी के लिए। परमेश्वर, आज से मैं वायदा करता हूँ कि मैं हर रोज आपके सामने आऊंगा, आपकी उपस्थिति में आऊंगा। परमेश्वर, आपके वचन को मैं निरंतर सुनूंगा, उसके अनुसार चलूंगा, उसको अपने जीवन में लागू करूंगा, ताकि परमेश्वर मेरा विश्वास आप में और भी ज्यादा मजबूत होता जाए। आज मैं जैसा आया हूँ मैं सेम वापस में जाऊंगा। मैं आपका थैंक्स करता हूँ आज की गवाहियों के लिए, आज के मिरेकल्स के लिए, आज के बड़े कामों के लिए जो आप मेरी जिंदगी में करने वाले यीशु मसीह के जीवित नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन।
परमेश्वर के गहरे वेदों को परमेश्वर के दास के द्वारा जानने के लिए और ऐसी और नई वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ऐसी और नई वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जुड़े रहें परमेश्वर की हजूरी के साथ। गॉड ब्लेस यू।